क्या है ये अघोरी? एल्केमिस्ट्स। अघोरियों की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ये किस लेवल तक होती है? कॉन्शियसनेस की बात करते हो, देन इट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट इज द अद्वैत। अद्वैत का मतलब अब डुअलिटी बची ही नहीं, अब जजमेंट बची ही नहीं। अब जब आप आंख बंद कर रहे हो तो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, और उसमें हमें फिर टैग भी देने की ज़रूरत नहीं कि ये नागा है या ये अघोरी है, फिर वो शिव योगी हो गया। शिव योग का मतलब ही ये है, शिव का मतलब अनंत, योग का मतलब जुड़ना। और जो बूंद सागर में लीन हो गई फिर तो वो सागर बन गई ना, फिर तो लेवल ही नहीं बचा कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल, फिर वो एक ही है। अवेकनिंग के लिए शमशान ही क्यों? शमशान में वो हैं बैठे हमें स्वीकारने के लिए। तुम्हें जीवन में कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, मृत्यु के बाद शिव तुम्हें स्वीकार लेते हैं, और क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं वहाँ बैठे तुम्हारे लिए, और वो अपने माथे पर राख लगाते हैं तुम्हें बताने के लिए जिस दिन तुम राख हो जाओगे तुम चिंता मत करो। जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं फिर वो प्रेजेंट मोमेंट में, और जो प्रेजेंट मोमेंट है ना वो बहुत प्यारी है। प्रेजेंट मोमेंट में अभी मैं और आप बैठे हैं, इसमें ना तो भूख है, इसमें ना तो प्यास है, इसमें ना तो डर है, इसमें ना तो कोई युद्ध है, इसमें ना तो कोई लड़ाकू प्रियजन है। महादेव की बात करूं, जहां वो एक तरफ दयालुता का प्रतीक माने जाते हैं, प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं, दूसरी तरफ उनसे भय भी लगता है। ऐसा क्यों है? उनसे शायद भय नहीं लगता, प्रकृति के नियमों से भय लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो पैदा होती है फिर वो एट्रोफी करेगी, फिर वो डीके करेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। और मनुष्य की फितरत है कि हमें अगर कुछ अच्छा लगता है हम उसको पकड़ लेते हैं, एंड देन वी डोंट वांट टू लेट गो। आध्यात्म क्या सिर्फ मंत्रोच्चारण और शांति तक ही सीमित है, या फिर आध्यात्म एक वह सत्य है जो हमें मृत्यु, भय और अंधकार पर जीत पाना सिखाता है? अघोर कोई पंथ नहीं है, अघोर एक ऐसा समर्पण है महादेव के प्रति जिसमें एक अघोरी खुद को समर्पित करके दुनिया से विमुख हो जाता है और शिवत्व की तरफ आगे बढ़ जाता है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज का ये टॉपिक बहुत ही यूनिक है क्योंकि हमने अघोरियों के ऊपर चर्चा पहले नहीं की है, और ये पॉडकास्ट बहुत ही मिथ ब्रेकिंग भी है क्योंकि इसमें हमने जाना है कि अघोरी आध्यात्म से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, अघोरी को किस प्रकार समझा जाए, क्या होते हैं अघोरी, गुरु और शिष्य की परंपरा महादेव ने कैसे शुरू की, दत्तात्रेय और दक्षिणामूर्ति ये कौन थे। अगर ये पॉडकास्ट आपकी प्लेलिस्ट में आया है, आपकी नज़रों के सामने आया है, इसका मतलब है महादेव की कृपा आपके जीवन में होने वाली है और महादेव स्वयं आपको बुला रहे हैं और संपूर्ण संसार को, संपूर्ण सृष्टि को समभाव से देखने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज हम इसमें इन सभी बातों को जानेंगे और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं जो एक शिव योगी हैं, मेंटल हेल्थ रिसर्चर हैं और करंट हेड हैं शिव योग परंपरा के। मैं बात कर रही हूँ ईशान शिवानंद जी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री टुडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। आपके आते ही एक यहाँ पे एक डिवाइन सा माहौल मैं कहूँगी बन गया। हमारा जो ऑफ द कैमरा डिस्कशन था वो भी इतना ब्यूटीफुल था और इतना सीक्रेट वाइब्स किसी पर्सन से एमनेट होना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई मस्ट से। ऐसा लग रहा है कि शिव की कृपा आपके थ्रू यहाँ पर हम सब पर बरस रही है। टॉकिंग अबाउट महादेव, महादेव को अगर जानना चाहे क्या है महादेव, परम चेतना है या एक विचार है, बिलीव है भक्तों का जो
अपने भक्तों के ही अंतर मन में आके बस जाते हैं। शिव सत्य है, शिव सब कुछ है। महादेव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, महादेव में ही लीन हो जाएगा। और हर मनुष्य दौड़ेगा, भटकेगा, गिरेगा, अहंकार ग्रस्त होगा, गलतियां करेगा, और हर मनुष्य को एक ना एक दिन अपने भीतर लौटना होगा, और जब वो लौटेगा उसको शिव की अनुभूति होगी। सो शिवा इज द अल्टीमेट एंड इट इज द फाइनल अचीवमेंट कि तुम्हें एक दिन शिव मिल ही जाएंगे। तो कोई आदमी कहता है कि मुझे तो शिव में कोई रुचि नहीं है जी। मैं कहता हूँ समय तो तुम्हारे भीतर भी वो बदलाव आएगा। जैसे होता है ना, हम एक बीज को देख रहे हैं, फिर एक पौधे को देख रहे हैं, फिर एक वृक्ष को देख रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस हो रहा है धीरे धीरे। कुछ लोगों में धीरे धीरे होता है, कुछ लोगों में बहुत जल्दी हो जाता है। तो हर आदमी इसी यात्रा पे है शिव तक पहुंचने की। एंड योर अल्टीमेट गोल इज महादेव। दैट इज व्हाट शिवा इज। आपने कहा कुछ लोगों में बहुत जल्दी ही आध्यात्म का बीज पनप जाता है, कुछ लोगों में देर लगती है। जिनके अंदर जल्दी होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों में उनका डिवोशन शिव के प्रति, महादेव के प्रति इतना ज़्यादा दृढ़ था कि इस जन्म में उनको वो अध्यात्म से जुड़ाव और लगाव, महादेव के प्रति समर्पण जल्दी हो गया? बिल्कुल सत्य बात है जी। योग वशिष्ठ में महर्षि समझाते हैं जी। कि महादेव का लिया हुआ नाम, भगवान का किया हुआ स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। To every action there is an equal and opposite reaction, and energy cannot be created nor destroyed. It only transforms. तो अगर आपने शिव का नाम लिया है, अगर आपने भक्ति की है, तो हर धन जब मृत्यु होगी आपसे छिन जाएगा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी को कभी कोई छीन नहीं सकता। और कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ पैदा होते हैं, और इन लोगों के भीतर क्यूरियोसिटी होती है। बहुत रिसर्च हुआ था 90s के दशक में। कहा जाता था ये बच्चे हैं इंडिगो चिल्ड्रन। ये बच्चे, इनको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पसंद, इन बच्चों को पिक्चरें देखना नहीं पसंद, इन लोगों को ज्ञान पसंद है, इन लोगों को भीतर डुबकी मारना पसंद है, इन लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना पसंद है। और ये वही बच्चे हैं जो स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ पैदा हुए हैं, और यही वो बच्चे हैं जो गुरु को ढूंढते हैं, जिनके भीतर एक आवाज़ है जिस आवाज़ को वो दबा नहीं सकते, और वो आवाज़ बार बार इन्हें दिव्यता की ओर ले जा रही है, ध्यान की ओर ले जा रही है। एंड दीज आर द चिल्ड्रन जो उस शक्ति को प्राप्त कर दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं फॉर द गुड। बहुत सुंदर बात कही आपने। जिस तरह से आपने वर्णन किया कि आज भी कुछ सोल्स हैं धरती पर जो शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं बोलूँगी कि पिछले जन्म के कर्म हैं उनके कुछ, जिसकी वजह से उन्हें ये फील हो रहा है, ये जुड़ाव, ये लगाव शिव के प्रति, जो गुरु की खोज कर रहे हैं। हम अगर शिव की बात करें तो शिव कण कण में व्याप्त है। ऐसे में महादेव अपने किसी भी भक्त में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। चाहे वो गण हो, चाहे वो भूत पिशाच हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, किसी में नहीं करते। वहीं एक ऐसे भक्त भी निकल के आते हैं महादेव के, जिन्हें हम अघोरी के नाम से जानते हैं। क्या है ये अघोरी? एल्केमिस्ट्स। अघोर मंत्र है। अगर आप अघोर मंत्र को देखते हैं तो वो बात ही है घोरेभ्यो अघोरेभ्यो, जो दोनों स्पेक्ट्रम्स की बात करता है, जो घोर भी है अघोर भी है। और मेरे गुरु मुझे एक कहानी सुनाते थे कि एक जर्नलिस्ट थे, वो अघोरी को ढूंढते हुए गए और एक गुफा में एक बहुत डरावना अघोरी बैठा था। और किसी तरीके से जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच गए और अघोरी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसको अग्नि के सामने बिठाया। धूमनी जमी हुई थी और उन्होंने कपाल लिया। कपाल के अंदर
कुछ था जो कि मांस जैसा दिख रहा था। जर्नलिस्ट को कहा तुम खाओ, और जर्नलिस्ट एकदम घबरा गई कि मैं ऐसा कैसे खा सकता हूँ। और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उसको कहा तू खा के देख। और जब उन्होंने खाया तो जैसे ही खाया तो उनके मुंह के अंदर वो जो उन्होंने निवाला डाला था वो रसगुल्ले में बदल गया। अच्छा। क्योंकि जो जर्नलिस्ट था ही लव्ड रसगुल्ला। वो खा रहे हैं, वो एकदम चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तो फिर अघोरी ने समझाया दैट आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ एल्केमी। और एक बहुत गहरी साइंस है कि अगर आप एक एल्केमिस्ट को देखते हैं, वो पीरियोडिक टेबल को समझते हैं, वो मैटर को समझते हैं, और हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। अगर आप भोगरनाथ के बारे में पढ़ें, वो अघोरी नहीं थे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। नव पाशांग कि कैसे 9 जहर को हम लेंगे और उनको एक औषधि में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फ्रॉम द डेडलीस्ट टू लाइफ गिविंग अमृत। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जब हम अघोरी के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, लेकिन सही तरीके से एक बहुत गहरा विज्ञान है। दीज आर पीपल हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेचर एंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। पर वही है कि यू हैव टू हैव दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर उनके काम को समझना है, वरना दूर से अगर देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। दूर से अगर मैं एक सर्जन को देखता जी, तो मुझे क्या लगेगा कि एक कसाई एक लाश को काट रहा है ना। अगर मुझे समझ ही नहीं है, क्योंकि एक सर्जन ऐसे अपने स्कैल्पल से कट करेगा और फिर कुछ निकालेगा, कुछ फेंकेगा, कुछ सिलना शुरू कर देगा। अगर मेरे को समझ नहीं है, पर अगर मुझे समझ है तो मैं सर्जन को देख सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वाह, ये तो किसी की जान बचा रहा है। वैसे ही अगर दूर से ना समझ आदमी अघोरी को देखेगा और न जाने क्या क्या बोलेगा, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जो आदमी जानकार है, जो आदमी समझता है, वो समझेगा कि कितना गहरा विज्ञान छिपा है। बहुत सुंदर गुरु जी। मैं बोलूँगी कि जैसे आपने समझाया अघोरी को, आई एम श्योर ये बात लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगी, क्योंकि अघोरियों को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। जब बात होती है अघोरी की तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है, लेकिन ये एक सात्विक चेतना के रूप में काम करते हैं। अगर मैं इनकी साधना को समझना चाहूँ, किस तरह की साधना ये करते हैं, क्योंकि महादेव को पर आप ये देखो ना कि अघोरी चाहता ही नहीं कि आप उसे समझो। वो जानबूझ के जहाँ बैठा है इसलिए बैठा है कि वो शांति से चुपचाप अपनी साधना कर सके। वो कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन वो चुनता है कि वो ऐसे स्थान पर बैठे। वो चुनता है कि राख को अपने ऊपर लगाए। वो चुनता है कि वो एक स्वरूप को धारण करे ताकि दुनिया उससे दूर भागे, और वो चुपचाप शिव अमृत को ग्रहण कर अपनी साधना में गहरा उतर सके। क्योंकि अघोरी को भी पता है कि अगर किसी को पता चल गया मेरे पास इतनी शक्ति इतना ज्ञान है, फिर दुनिया छोड़ेगी नहीं, लाइन लगा लेगी। और इसलिए कुछ जो संत होते हैं ना, वो दिखावे के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि फिर दुनिया उनके प्रति विभस्त भाव रखती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए that nobody disturbs them in their साधना। सो ऐसे में हमें उस संत को छोड़ना चाहिए, उसको उसकी साधना करने दो। ये किस लेवल तक का, अगर मैं हायर कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो अघोरियों के जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ये किस लेवल तक होती है। शिव भक्तों की बात करें, आप खुद स्वयं शिव योगी हैं, उसको अगर हम समझना चाहें कि अघोरियों की एक पद्धति मेरे हिसाब से साधना पद्धति बाकी पद्धतियों से अलग है, ये किस तरह की पद्धति है? क्योंकि लोगों के मन में जो मिथ बैठे हुए हैं वो मिथ ब्रेक होने चाहिए अघोरियों को लेकर के। तो उनकी साधना पद्धति को किस तरह से समझा जाए? जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि उसको लगा कि मांस का टुकड़ा है, जर्नलिस्ट को लगा, लेकिन वो एक रसगुल्ले में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दे आर द अल्केमिस्ट। साधना पद्धति किस तरह की होती है इन लोगों की? जो भी सच्चा शिवयोगी होगा उसके पास वाक सिद्धि होगी, वो त्रिकालदर्शी होगा, वो अपनी क्लियर वॉइस से सूक्ष्म को समझता है, जानता है। क्योंकि अगर आप शिव को देखो, शिव इज एवरीथिंग। वही महादेव क्रिएशन भी है, वही महामृत्युंजय हीलिंग भी है, वही महाकाल डिस्ट्रक्शन भी है, वही भगवान दक्षिणामूर्ति इज द गॉड ऑफ नॉलेज।
वही भैरव, वेंजेंस। तो जो शिव को समझ गया वो प्रकृति को समझ गया। तो अगर आप कॉन्शियसनेस की बात करते हो, देन इट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट इज द अद्वैत। अद्वैत का मतलब अब डुअलिटी बची ही नहीं, अब जजमेंट बची ही नहीं। अब जब आप आंख बंद कर रहे हो तो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, और उसमें हमें फिर टैग भी देने की जरूरत नहीं कि ये नागा है या ये अघोरी है, फिर वो शिव योगी हो गया। शिव योग का मतलब ही ये है, ये शिव का मतलब अनंत, योग का मतलब जुड़ना। और जो बूंद सागर में लीन हो गई फिर तो वो सागर बन गई ना, फिर तो लेवल ही नहीं बचा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल, फिर वो एक ही है। एंड दैट इज द डिवाइन। अभी आपने जैसे बोला गुरुजी कि शिव में ही विलीन हो जाते हैं, शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अघोरी जो होते हैं, दुनिया से जुड़ाव कम रहता है इनका। भगवान शिव की भी एक अघोर स्वरूप देखा जाता है, उनका भी एक अघोर स्वरूप है। किस तरह का है वो स्वरूप? देखो, महादेव ने अपने भक्त के लिए कई स्वरूप धारण किए जी। और अगर आप शिव महापुराण पढ़ते हो तो अचंभित रह जाओगे कि वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। जी। और उसमें जब उन्होंने माँ भगवती को भी खोया तो फिर हम एक्सप्रेस करते हैं कि अब वो घोर अवस्था में चले गए। और हमें ये समझना होगा कि ये हमारे सनातन की खूबसूरती है, क्योंकि जब कभी भी हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान इज हमेशा एक कोई ऐसी चीज जिसको साधारण व्यक्ति ना समझ सकता है, ना वहां तक पहुंच सकता है। और एक बहुत डुअलिटी कर दी हमने, गॉड इज द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएटेड। तो भगवान हमसे बहुत दूर है, और इसलिए शायद फ्रेडरिक नीचे ने कहा गॉड इज डेड, है ना, क्योंकि अगर हम क्रिएशन है और वो क्रिएटेड है तो हमारे पास प्रूफ क्या है कि वो है। और उदाहरण तौर पे अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपने मोनालिसा ड्रॉ की जी। फिर तो आपको मरे हुए कितना समय हो गया, मोनालिसा तो आज भी आपको फ्रांस में लूव्र में मिल जाएगी। और वही बात नीचे ने की, वही अगर आप पढ़ते हैं 10 पोक ज़ाराथुस्त्र या फिर उसके काम को, तो बार बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो कह रहा है कि अब छोड़ो भगवान को, छोड़ो धर्म को, रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस, अब अपने भीतर शक्ति को ढूंढो। और वहीं सनातन में हमने भगवान में और मनुष्य में दूरी क्रिएट नहीं की, है ना, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है गॉड इज द क्रिएटर, वी आर द क्रिएटेड। ध्यान से समझो, शिवा इज द डांसर, वी आर द डांस। तो शिव है तो हम हैं, शिव नहीं तो हम नहीं। और इसलिए शिव सूत्रों में बताया जाता है चैतन्य आत्मा की हम ही शिव है, और हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है। तो इसलिए जब शिव महापुराण लिखा गया, हमने शिव की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाया कि देखो, अगर महादेव खुद इस 3rd डायमेंशन में रह के इस भाव को अनुभव करते हैं और वो शिव शिवा है, तो तुम्हें इस भाव से हार नहीं माननी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी कभी दुख आएगा, तुम्हें भी कभी लॉस के साथ डील करना पड़ेगा, तुम भी कभी हताश हो जाओगे। और अगर शिव ने हमें रास्ता दिया है, खुद इस मार्ग पे चले हैं, तो क्यों ना हम उनसे सीख इन सभी दुखों से ऊपर उठ सके। तो इसलिए हमें प्रेरणा लेनी है। और ये जो अघोर है, जो महादेव का अघोर है, ये हम सबके जीवन में आएगा और हम सबको इसके साथ जूझना हो। लेकिन जहां शिव हमें दुख देते हैं, उस दुख से लड़ने की शक्ति भी देते हैं, अगर हमने अपने शिव को पहचाना है। दैट इज द लेसन। सो ब्यूटीफुल एंड सो डिवाइन इंडीड। महादेव ने, मैं बोलूं कि साधना के लिए सिर्फ और सिर्फ शमशान को ही क्यों चुना? अवेकनिंग के लिए शमशान ही क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और शमशान में जब आपका परिवार आपको छोड़ के चला जाता है तो आप कितने अकेले पड़ जाते हो। सोचो, अगर मैं एक बच्चे को जन्म के बाद छोड़ दूं, कितना रोएगा, दुखी होगा, चिल्लाएगा, घबराएगा कि मैं अकेला हूं।
वैसे ही मरने के बाद हमारे साथ होता है। जब हम मर गए, अब हमारे पास ना तो शरीर है, ना तो काम है, ना तो परिवार है, हम बिल्कुल अकेले हैं। और उस आत्मा को कितना दुख होगा। और क्योंकि शिव हमसे प्रेम करते हैं तो हमें अकेला नहीं छोड़ते, और शमशान में वो हैं बैठे हमें स्वीकारने के लिए। तुम्हें जीवन में कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, मृत्यु के बाद शिव तुम्हें स्वीकार लेते हैं। और क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं, वहाँ बैठे तुम्हारे लिए, और वो अपने माथे पर राख लगाते हैं तुम्हें बताने के लिए कि जिस दिन तुम राख हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, you will adorn the body of Shiv Shiva. So because Shiva loves you, he is there just to remind you कि मेरे बच्चे डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अघोरी पद्धति की साधना को अगर उसके महत्व को समझा जाए, क्योंकि इसको आध्यात्म में एक जगह दी गई है, एक स्थान दिया गया है, तो अघोर का महत्व क्या है? एक गहरा विज्ञान है एक संत के लिए। जैसे एक साइंटिस्ट है ना, रिसर्च कर रहा है, अब उसकी स्पेशलिटी है। अगर फिजिसिस्ट है तो फिजिक्स के मार्ग पे चलेगा, केमिस्ट है केमिस्ट के मार्ग पे चलेगा। वैसे जो एक अघोरी है, उसकी अपनी इच्छा है, अपनी साधना है, अपनी रुचि है, और वो इस मार्ग को चुन अपने शिव तक पहुंचना चाहता है। सो दैट इज वन पाथ, बट देयर आर सो मेनी अदर पाथ्स। जो अघोरी का मार्ग है, शायद एक साधारण गृहस्थ उस मार्ग को कभी ना अपना पाए। तो एक संत अपने कर्मों को देख, अपने गुरु की आज्ञा से एक मार्ग को चुनता है, और इसलिए कहते हैं गुरु बिन गति ना होते। तो जो आपके गुरु हैं, जब वो आपको देखते हैं तो वो त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ जाते हैं कि आप कौन सा कर्म लेकर के चल रहे हो, आपके भीतर कौन कौन से विकार हैं, आपको कौन कौन सी समस्या आने वाली है, और फिर वो आपको देख के एक मार्ग देते हैं। बहुत बार होता है कि मैं किसी से मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ आपके गुरु कौन है, तो वो कहते हैं मेरे गुरु तो महाअवतार बाबा हैं, क्योंकि मैंने कोई किताब पढ़ ली थी और मैंने उन्हें गुरु बना लिया। अब ये बहुत मजे की बात है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर मैं यहाँ पे बैठूं और कोई मुझसे पूछे तुम्हारी बीवी कौन है, और मैं किसी हीरोइन का नाम ले दूं, तो मैंने तो हीरोइन का नाम ले दिया, आप कोई हीरोइन से भी जाके पूछे कि ये सच कह रहा है या नहीं। तो उसी तरीके से जो गुरु है, गुरु के साथ आपका एक कनेक्शन है, गुरु है जिसने आपको स्वीकार किया है, गुरु जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और फिर गुरु आपको मार्ग देता है। तो अगर आपके फिर गुरु ने आपको ये मार्ग दिया है तो फिर आप चलो इस पे, है ना। पर बहुत कम लोग हैं जिनको इस मार्ग की जरूरत पड़ती है। साधारण मनुष्य साधना के मार्ग से शिव तक पहुंच सकता है। तो अघोरी जो बनते हैं वो इस मार्ग को कैसे चुनते हैं? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? देयर गुरु, उनके गुरु उनको दीक्षा देते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं, और फिर उनके गुरु उनको दीक्षा देते हैं, शक्ति देते हैं, और गाइड करते हैं कि कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। हम अभी बात कर रहे थे गुरुजी कि महादेव ने शमशान को ही चुना, अघोरी भी शमशान में ही तपस्या करते हैं, अपनी जो भी उनकी साधना होती है वो भी शमशान में ही करते हैं। तो ऐसा क्या इसलिए है कि जिसने शिव को समझ लिया, उसके अंदर से सारे भय, सारे विकार स्वतः समाप्त हो गए, अपने आप खत्म हो गए, इसलिए वहाँ पर उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। विकार तो समाप्त होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता। हर आदमी नहीं समझता कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो बेमतलब है। हर चीज को मैं मतलब प्रदान करता हूँ, और अपनी चेतना के हिसाब से मतलब प्रदान करता हूँ, और जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसके हिसाब से मतलब प्रदान करता हूँ। और इसका मतलब ये है कि मैं सत्य तो जी ही नहीं रहा, मैं अपने ही पास्ट के लूप को जी रहा हूँ। और मेरे जो पास्ट का लूप है वो या तो मुझे बार बार दुख की ओर लेकर के जाता है, या बार बार टॉक्सिक रिलेशंस की ओर लेकर के जाता है, या बार बार
समस्याओं की ओर लेकर के जाता है, और फिर मैं भय में जीता हूँ कि जो मेरे साथ 10 बार हुआ वो 11वीं बार होगा, तो मैं करूँगा क्या। और शिव को जानना या फिर अपने भगवान को जानना या साधना में गहरा उतरना कुछ ऐसा है जैसे नींद से उठना है। You could be having a nightmare, but the moment you awaken, the nightmare is redundant, है ना? क्योंकि अब तो आप उठ गए, अब तो आप जान गए, अब आप हंसोगे सोच के कि है मैं उस भूत से डर रहा था जो भूत था ही नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने ही माइंड के क्रिएशन में जी रहे हैं, और इसलिए इतने सारे विकार हैं। और जो चीज़ आपने कही बिल्कुल सही कही, that the people who reach to the level of God realization, जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, फिर वो प्रेजेंट मोमेंट में, और जो प्रेजेंट मोमेंट है ना वो बहुत प्यारी है। प्रेजेंट मोमेंट में अभी मैं और आप बैठे हैं, इसमें ना तो भूख है, इसमें ना तो प्यास है, इसमें ना तो डर है, इसमें ना तो कोई युद्ध है, इसमें ना तो कोई लड़ाकू प्रियजन है। इस प्रेजेंट मोमेंट में दो अच्छे लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी दुनिया, इनफैक्ट 99% दुनिया इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही क्योंकि वो पास्ट में जी रही है। एंड शिवा इज कमिंग इनटू द प्रेजेंट मोमेंट एंड रीचिंग टू द स्टेट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। और इसलिए कहते हैं शिवा इज इमोर्टैलिटी, क्योंकि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना ये इमोर्टल है, और ये ताकत हमें मिलती गॉड कॉन्शियसनेस से। मैं क्या ऐसे भी समझ सकती हूँ कि जो अघोरी है कि वो शमशान में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, अपनी एक तरह का टैबू ब्रेक कर रहे हैं। हमें भय फील होता है अलग अलग तरह की एनर्जी से, प्रेत है, भूत है, पिशाच हैं, अलग अलग गण हैं। महादेव उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, मनुष्यों से भी प्रेम करते हैं, देवता से भी प्रेम करते हैं, इन सब से भी प्रेम करते हैं। हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ह्यूमन बॉडी फॉर्म में हैं, वो किसी और बॉडी फॉर्म में है। क्या इसका एक जो टैबू है इसको ब्रेक कर रहे हैं अघोरी कि मैं वहाँ पे बैठ के साधना कर रहा हूँ, तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है सोसाइटी को कि हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग बॉडी फॉर्म है। सबसे पहला टैबू ब्रेक तब करना हुआ अगर अघोरी को आपसे कोई लेना देना है। अघोरी को आपसे कोई लेना देना नहीं, अघोरी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अघोरी अपनी मौज में है। अघोरी महादेव की तरह निर्गुण निराकार है। और फिर हम दूसरी बात पे आते हैं कि महादेव खुद निर्गुण निराकार है, तो जो भूत है, पिशाच है, वो तो मेरी जजमेंट से निकल रहा है ना, वो मेरी कॉन्शियसनेस से निकल रहा है कि मैं किसी चीज को अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत एब्राहमिक सोच है, जो एक बहुत न्यू सोच है, जो पिछले कुछ हजार साल में आई, और वो भी बाहर से आई। हमारे सनातन संस्कृति में तो योनियां हैं, जीव हैं, जैसे अलग अलग स्पीशीज। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि होमोसेपियन है, निएंडरथल है, होमो इरेक्टस है। सनातन में तो हम पहले ही कहते थे कि जी असुर है, देवता है, मनुष्य है, और हमने इसकी बात की है। हमने गंधर्व की बात की, हमने यक्ष की बात की, हमने किन्नर की बात की, और हमने कहा है कि प्रकृति में हर जीव का, हर व्यक्ति का अपना स्थान है, हर एनर्जी का अपना स्थान है। और जैसे सूर्य सबका है, वैसे शिव सबके। अब आप सूर्य को जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, सूर्य उदय होगा। वैसे ही महादेव की आप भक्ति करो ना करो, वो निर्गुण है, निराकार है। और इसलिए जब हम महादेव की मैरिज प्रोसेशन को दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं कि हर जीव महादेव की बारात का हिस्सा है ना। सो दैट शिवा कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू एवरीवन। और ये हमारे सनातन की, एक बार फिर मैं बोलूंगा, इट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन, है ना, कि बाकी अगर आप थियोलॉजीज को देखते हो, कॉन्शियसनेस को देखते हो, तो भगवान सिर्फ उनका है जो एक प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन महादेव के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निर्गुण निराकार। He accepts, he loves, there is no good, there is no bad। अलग अलग जीव हैं, ऊर्जाएं हैं, और उनका प्रकृति में अपना स्थान है। और फिर तीसरी चीज, इसीलिए हमें उन ऊर्जाओं के पास नहीं भागना चाहिए जिनसे हमारा लेना देना नहीं है या फिर जिनकी हमें समझ नहीं है। क्योंकि मान लो अगर एक अघोरी
साधना कर रहा है, फिर हम उसके पास जाएं, बोलें कि आप टैबू ब्रेक कर रहे हो, कुछ वो दे के अपना कुछ उठा के मारेगा हमको, क्योंकि ही वांट्स सेक्लूजन, उसको अपनी साधना करनी। तो हमें अपनी क्यूरियोसिटी को फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स अ सिंपल क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज तुम चाहते क्या हो, एंड वी वर्क टुवर्ड्स दैट। महादेव की बात करूं मैं, महादेव को भोले बाबा भी बोला जाता है। ही इज अ लॉर्ड ऑफ कंपैशन, एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन भी उन्हीं के हाथ में है। संसार सृष्टि को बनाना बिगाड़ना दोनों ही कहा जाता है उन्हीं के हाथ में, और उनसे भयभीत भी होते हैं लोग। जहाँ वो एक तरफ दयालुता का प्रतीक माने जाते हैं, प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं, दूसरी तरफ उनसे भय भी लगता है। ऐसा क्यों है? उनसे शायद भय नहीं लगता, प्रकृति के नियमों से भय लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो पैदा होती है फिर वो एट्रोफी करेगी, फिर वो डीके करेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। और मनुष्य की फितरत है कि हमें अगर कुछ अच्छा लगता है हम उसको पकड़ लेते हैं, एंड देन वी डोंट वांट टू लेट गो। वी डोंट वांट टू लेट गो क्योंकि हमें लगता है कि यही जीवन है और इसके बाद न जाने हमें क्या मिले, तो फिर हम डर के बैठे रहते हैं। पर सही मायने में अगर हम शिव को जानते हैं तो हमारे जीवन में एक ग्रेस है, एक ब्यूटी है। फिर हम समझ जाते हैं कि अगर हम लेट गो भी कर देते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी टेक आवर प्लेस इन नेचर। हम बात कर रहे थे अघोरियों की, गुरुजी। तो अघोरी और शिव भक्त, जितने भी शिव भक्त है, चाहे वो किसी भी पद्धति को फॉलो कर रहे हो अध्यात्म में शिव प्राप्ति के लिए, सभी शिव भक्त हैं। ऐसे में शिव भक्त को शिवत्व की प्राप्ति के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? सनातन परंपरा में, शिव योग परंपरा में बहुत जरूरी है गुरु। कहते हैं कि पहले सिर्फ महादेव थे, और जब मनुष्य अपने जीवन को जी रहा था तो महादेव इतने वास्ट है कि मनुष्य शिव तक नहीं पहुंच सका। तो फिर महादेव ने भगवान दक्षिणामूर्ति स्वरूप लिया, द फर्स्ट गुरु। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त रहता है कि वो गुरु को भी नहीं ढूंढता। मेरी एक बार एक बच्चे से बात हो रही थी जो गूगल में काम करता है, और यूट्यूब पे बात हो रही थी। वो इंजीनियर था, वो कहता है यूट्यूब में इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, लेकिन फिर भी द मोस्ट वायरल वीडियोस आर द वंस अबाउट कैट्स। कहता है कि आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जिससे आप जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन लोग बिल्लियों की वीडियो देख रहे है ना। तो भगवान दक्षिणामूर्ति प्रकट तो हो गए, ज्ञान देने के लिए तैयार, लेकिन बहुत कम थे जो ज्ञान लेने को तैयार थे। तो फिर प्रथम गुरु शिव शिवा ने प्रथम शिष्य भगवान दत्तात्रेय को क्रिएट किया, ताकि मनुष्य सीख सके कि गुरु से ज्ञान लिया कैसे जाता है, गुरु की मर्यादा क्या होती है, और किस प्रकार से गुरु की ओर बढ़ा जाए। और फिर गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति हमें ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से शिव तक पहुंचा जाए, है ना। अगर हमारे पास यंत्र नहीं होगा, अगर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं है, तो हम कैसे कॉस्मोस को स्टडी कर सकते हैं? तो हमें उस यंत्र की बहुत जरूरत होती है। तो वही गुरु है, और वही भगवान शिव ने हमें दिखाया शिव योग परंपरा में, बीइंग द फर्स्ट गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति एंड देन बीइंग द फर्स्ट स्टूडेंट। तो शिव ही प्रथम गुरु हैं, शिव ही प्रथम शिष्य हैं, और फिर शिव ने भगवान दत्तात्रेय स्वरूप में सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, जो ज्ञान ऋषि परंपरा बन हम तक आज तक पहुंचता है। अभी हमने देखा इतना बड़ा समागम हुआ, महाकुंभ 144 साल में कहा जाता है, 144 इयर्स में। ये एक ऐसी ऑस्पिशियस साइकिल होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आपको शिवत्व की प्राप्ति करनी है तो इसको आइडियल माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अघोरियों को भी देखा गया महाकुंभ में। वो किस तरह का एक
एक्सपीरियंस कहूँ मैं, या मैं बोलूँ कि जैसे सब महादेव के प्रति समर्पित हैं, उनका समर्पण किस तरह का था जो ऑडियंस को जानना चाहिए? अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जी जिससे सरल हो जाएगा। मैं महाकुंभ में 3000 शिष्यों को लेके गया जी। और उसमें से आधे से ज़्यादा एक्सपैट्स थे। और उसमें से कितने सारे लोग पहली बार भारत आए, और केवल डुबकी मारने नहीं जी। 3 दिन की साधना। तो जब महाकुंभ आप टीवी पे देख रहे थे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जी। लेकिन कोई बात नहीं करता कि कितनी भीड़ है, और उस भीड़ से निकल के आपको उस घाट तक पहुंचना है जहाँ पे साधना करनी। और फिर आप साधना करने बैठ भी गए तो कोई बात नहीं करता कि जगह जगह पे लाउड स्पीकर लगे जो बार बार एक चीज़ चिल्ला रहे हैं कि श्रीमती शीला लखनऊ से श्रीमती शीला कृपया करके खंबा नंबर 3 पे आ जाइए, यहाँ पे आपका परिवार आपकी वेट कर रहा है। फिर वो आपके परिवार को लाउड स्पीकर देते हैं, और फिर आपके परिवार वाले, शीला आंटी भैं कहाँ गई, हमें मिल नहीं रही। और आपको उस स्थान पर इस शोर के बीच में हजारों लोगों के बीच में बैठ के साधना करनी। तो लॉजिकली अगर कोई बुद्धिजीवी है वो बोलेगा इट इज इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन जो 3000 लोग मैं लेकर के गया इसी भीड़ में, इसी शोर में, जब वो वहां पे बैठे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ महाकुंभ, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जब उनका ध्यान लगा तो वो एक ऐसी स्थान पे चले गए, एक ऐसी कॉन्शियसनेस पे चले गए जो उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। 6 घंटे तक पीठ सीधी कर लोग गंगा जी के किनारे उस स्थान पर बैठकर साधना करते रहे, और छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हर कोई शिवामृत को अनुभव कर रहा था। तो जब महाकुंभ में हम जाते हैं, हम जानते हैं क्योंकि देयर इज एन अलाइनमेंट, देयर इज अ कॉस्मिक अलाइनमेंट इन दैट प्लेस। और शास्त्रों में भी लिखा है कि वहाँ पे हर आदमी अपना पद, अपना स्थान, अपना राजपाट छोड़ करके जाता है। वहाँ पे देवी देवता भी आते हैं, वहाँ पे ऋषि मुनि भी आते हैं, वहाँ पे इमॉर्टल्स भी आते हैं, वहाँ पे अघोरी भी आते हैं, वहाँ पे हर संत आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और हमने तो साक्षात अनुभव किया। और ऐसा नहीं है कि केवल संत अनुभव करता है, क्योंकि मैं तो 3000 लोगों को लेके गया जिसमें आधे से ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे। उन सब ने अनुभव किया, इररिस्पेक्टिव कि बाहर स्टेटस क्या था चीज़ों का। तो इसलिए वहाँ पे अघोरी भी बैठते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ वही चीज़ पाने जा रहे हैं जो हम पाने जा रहे हैं, और वो है शिवामृत। बहुत सुंदर। गुरुजी, आपने बोला कि वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने के बावजूद एक इनर पीस आपके अंदर आ जाता है, इसलिए आप अपनी साधना से बिल्कुल भी हटते नहीं हैं। आप साधना में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। आपकी पर्सनली ये महाकुंभ की जो बेला थी, मैं बोलूँ वो जो एक ऑस्पिशियस टाइमिंग था, डिवाइन टाइमिंग था, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? जी, मैं तो चाहता था जो शिवयोग साधक हैं, जी, जो खासम खास शिवयोग साधक हैं, उनको एक शक्ति प्राप्त हो। बिकॉज एज देयर स्पिरिचुअल गाइड मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति। और जब हम साधना करते हैं तो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारा कार्मिक बैगेज है ना, जी, वो हमें रोकता है, हमें खींचता है हमारी अकॉम्प्लिशमेंट से दूर, वो हमें खींचता है सफलता से दूर, वो हमें खींचता है डिविनिटी से दूर। हमने शास्त्रों में कितनी बार देखा है कि भगवान टेस्ट ले रहा है। वो भगवान टेस्ट नहीं ले रहा होता, हमें अमृत मिलने वाला है। वो हमारे ही विकार, हमारा ही अपस्मार सामने आ जाता है। और बहुत से शिव योगी हैं जिनमें मैं देखता हूँ कि एक कैपेसिटी है अनंत को प्राप्त करने की, और मैं उनको इस स्थान पर ले जाना चाहता था ताकि अपनी तरफ से मैं उनको वो शक्ति, वो पुश दे सकूं,
ताकि वो जो एक फाइनल बैरियर है जिसको अगर वो ओवरकम कर ले, वो जो कहते हैं ना कपाल भाती, वो एक फाइनल ब्लॉकेज का भेदन हो जाए, उनको अनंत की अनुभूति हो। और यही हुआ। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेजर हैं। अगर हम फिजिकली इस चीज को मेजर करना चाहते हैं तो एक समय था, तीसरे दिन उस पंडाल में जब सब लोग रो रहे हैं, सब लोग झूम रहे हैं, सब लोग ट्रांस में हैं। अब अगर एक मनोवैज्ञानिक आकर के देखेगा, वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि जो चीज एक दशक की थेरेपी के बाद भी नहीं हो पाती, कि एक आदमी अपने ट्रॉमा को रिलीज कर दे, वही चीज क्षण भर में हो रही है। क्षण भर में जो हमारी विष्णु ग्रंथि है उसका भेदन हो रहा है, क्षण भर में हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, क्षण भर में इतनी शक्ति कि वो जो लोग हैं उनके भीतर एक कंपन है। अगर मैं फिर उन लोगों का हार्ट रेट एनालाइज करूं, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एनालाइज करूं, तो हर चीज नॉर्मल से परे होगी। अगर मैं उनके एंडोक्रिनोलॉजी को देखूं, उनके डोपामिन लेवल्स को देखूं, मानो दे आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी विदाउट एनी एक्सटर्नल केमिकल स्टिमुलेशन। और वही चीज अगर मैं स्पिरिचुअली देखूं तो उन सब की ग्रंथि खुल रही है, उन सबको ऊर्जा का एहसास हो रहा है, उन सब के हाथों से शक्ति का प्रवाह हो रहा है। और उस क्षण में वी आर नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल फॉर्म, वी आर वन विद द यूनिवर्स। तो बहुत तरीके के अनुभव हैं जो लोगों को होते हैं। अभी यशोभूमि में मैंने एक शिविर किया जिसमें लगभग 6000 लोग थे। और एक समय आता है जब साधना शुरू होती है तो लोग साधना में गहरे उतर रहे हैं। फिर एक समय आता है कथारसिस। और कथारसिस में क्या होता है, जब आप साधना में गहरे उतरते हो तो जो आपके भीतर है वही आपके सामने आता है, आपको उससे जूझना पड़ता है। तो अगेन लोग अपने अपने हिसाब से इस चीज को प्रोसेस करते हैं। लेकिन कथारसिस के बाद एक समय आता है समाधि, कि अब जो रिलीज होना था हो गया, अब बस एक ट्रैंक्विलिटी है, एक पीस है। और उस समय आपकी आंखें बंद हैं, आपको लगेगा आप अकेले हो, आपको लगेगा आप मदर्स वूम में हो, आपको लगेगा आप फ्लोट कर रहे हो। और जब आपकी आंखें खुलती हैं आप चौंक जाते हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन 6000 लोग बैठे थे, एक आदमी खांस नहीं रहा, एक आदमी हिल नहीं रहा, सब के सब उस डिवाइन ट्रांस में। और वो जो कुछ क्षण है समाधि के, वही हमें शिव की अनुभूति होती है। एंड आई थिंक वही चीज एक साधक चेस करता है। गुरुजी, जो आपने बोला कि एक फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी आती है, इनर पीस आता है, अगर मैं शिव अमृत को समझना चाहूँ, शिव अमृत की जब प्राप्ति होती है तो क्या ये वही फीलिंग है और इज इट समथिंग डिफरेंट? देखो, हमारे सनातन में ना इन्होंने बहुत शोध किया है जी। अंग्रेजी तो बहुत एक नई लैंग्वेज है, बहुत मतलब कहते हैं ना, इट इज अ बारबेरिक लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज, इनोसेंट बेबी। तो बस एक शब्द देंगे, ब्लिस। अब कुछ भी ब्लिस हो सकता है, कुछ भी जॉय हो सकता है, कुछ ही लव हो सकता है। राइट। अब एक ही चीज लव है। मैं जब अपने कुत्ते को भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आई लव माई डॉग। मैं बीवी भी बोलता हूँ तो आई लव माई वाइफ। फर्क होना चाहिए ना लव में, इंटेंसिटी में। तो उसी तरीके से जब हम ब्लिस कहते हैं सनातन में, हम केवल ब्लिस नहीं कहते, फिर अलग अलग तरीके के हैं, सहज आनंद, परम आनंद, सच्चित आनंद। तो जो सच्चित आनंद है, वो जो ट्रंक्विलिटी है, इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इट इज इमोर्टैलिटी इन एन इंस्टेंट। और उस स्टेट में जो अनुभूति होती है, तब लोग कहते हैं मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हुए। और हर आदमी अपनी चेतना के हिसाब से, कुछ लोग कहते हैं मुझे दर्शन हुआ, अगर वो विजुअल आदमी उसे दिखते हैं। कुछ लोगों को एहसास होता है, उनको कुछ दिख नहीं रहा पर उनको एक फीलिंग है कि मेरे इष्ट मेरे साथ है, मेरे इष्ट ने मुझे शक्ति दी। कुछ लोगों को सुनाई देता है, जैसे भविष्यवाणी होती थी ना, वो कहते हैं मेरे इष्ट ने मुझसे बात की। तो हर आदमी का अनुभव अलग होता है, बट उस ट्रंक्विलिटी के अंदर, स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस के अंदर, समाधि हमें सच्चिदानंद की अनुभूति देती है। गुरुजी, इल्यूजन और एक्सपीरियंस,
इसमें साधक कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? अगर वो साधना में है, समाधिष्ट, उसे फील हो रहा है कि वो हो चुका है, जो उसके सामने विजन्स आ रहे हैं, वो इल्यूजन से या एक्सपीरियंस कैसे करेगा? कैसे भेद जान सकता है? नहीं तो हमें इल्यूजन्स को समझना होगा ना। अगर हम गांजा करके साधना कर रहे हैं फिर तो वो केमिकल इंड्यूस्ड इल्यूजन हो गया। अगर हमें ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, अगर हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री ऊपर नीचे है तो हो सकता है हमें सिजोफ्रेनिया हो। अगर हमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, है ना, अगर हम अल्जाइमर्स, डिमेंशिया की ओर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है। पर जब हम एक साधक के बारे में बात कर रहे हैं, वो ना तो केमिकल सब्सटेंस ले रहा है, ना तो उसको कोई डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ना तो उसकी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है। वो एक साधारण व्यक्ति है और उस साधारण व्यक्ति को एक दिव्य अनुभूति हो रही है। और इसलिए पुरानी कथाओं में एक समस्या होती है, क्योंकि बहुत बार आप किसी थियोलॉजी की कोई बात पढ़ रहे हो और कोई एक साधारण सा किसान है और वो किसी गुहा वगैरह में चला गया और वहाँ पे किसी झाड़ ने उससे बात कर लिया, कुछ ऐसा हो गया। अब एज अ स्केप्टिक आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ हो कि कोई बेचारा गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, उसने गलती से कोई मशरूम वगैरह खा लिया जिसमें सिलोसाइबिन हो, साइको एक्टिव एजेंट, और फिर उसको कुछ चीज़ें दिख रही। और कैसे पता चलता है कि अगर मान लो गलती से आपने कुछ खा के ट्रिगर कर दिया तो जो आपको दिखा, और उस समय जो आपको दिखेगा आपकी ट्रिप में, आप बिल्कुल, अगर अनपढ़ आदमी हो तो बोलेगा ना कि मुझे तो भगवान दिखे। ही कांट एक्सप्लेन। उसको क्या पता सिलोसाइबिन क्या होता है, उसको क्या पता है साइको एक्टिव एजेंट क्या होता है। वो तो बोलेगा कि भगवान दिखे बात की, लेकिन वो फिर कभी भी उस अनुभूति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इट इज वन एंड डन, है ना, खत्म। और अगर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो फिर जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगा। और या फिर अगर सिजोफ्रेनिया है और मान लो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर है या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, तो वो एक ही चीज़ जो पैरानोया है वो बार बार आपके सामने आती रहेगी। लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में आप खुद अपनी साधना से डिविनिटी तक पहुंच सकते हो, बार बार पहुंच सकते हो, और हर बार वो जो डिविनिटी है उसका एक्सपीरियंस और सटल होता है और ग्रैंड होता है और अपलिफ्टिंग होता है, एनलाइटनिंग होता है। अगर डिल्यूजनल डिसऑर्डर है तो मुझे पैनिक अटैक होगा, पैरानोया होगा और मैं वापस आऊंगा, घबरा करके आऊंगा। पर अगर डिविनिटी है तो मैं उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस करूंगा, उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करूंगा और वापस आऊंगा इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, सच्चिदानंद, इवॉल्व होकर के आऊंगा। मेरे पुराने ग्रजेस मेरी बॉडी को छोड़ देंगे, मेरी चिंताएं मेरी बॉडी को छोड़ देंगी। हर बार मैं हील होकर के आऊंगा। जैसे एक फूल खिलता है, मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू नो कि इल्यूजन है या फिर डिविनिटी है। इल्यूजन से आप बाहर आओगे, आप वैसे के वैसे ही होगे, थोड़े और खराब होगे। डिविनिटी से आप बाहर आओगे, आप बढ़ के, विकसित होके, खुश होके बाहर आओगे। सो डिवाइन एक्सपीरियंसेस को अगर मैं समझूं कि इनमें एक स्थिरता होती है जो इल्यूजन में नहीं होती है। इल्यूजन्स रिकरिंग पैटर्न में आते हैं, लेकिन अगर डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा इवॉल्व फील करेंगे और मॉर्टल वर्ल्ड में कम से कम इन्वॉल्व रहेंगे। पता है, जब मैं छोटा था तो किसी फ्रेंड ने मुझे दिखाई थी WWFE, क्या होता है, वो कुश्ती करते हैं ना सब, और उसमें हर बार आता था डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दीज आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। ये सवाल तभी आएगा अगर मैं कोई किताब पढ़ के तुक्के मार रहा हूँ, है ना, तब मुझे ही नहीं पता कि मैं कहाँ चला गया, मैं किन एनर्जीज के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं, मिस्टिसिज्म में रुचि रखते हैं, तो गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और अगर गुरु परंपरा को फॉलो करोगे तो आपका गुरु खुद ही आपको डंडा मार के ठीक कर देगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता, मजा आता है ना, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, चिल्ड्रन आर क्यूरियस। मेरे खुद का बच्चा है और जब हम कहीं चल के जा रहे हैं, मान लो हम हाइक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर खड्डा होगा तो बच्चा खुद जाके देखना चाहेगा कि कितना गहरा खड्डा है। तो तब उसको
चिल्ला के बुलाना पड़ता है, छोड़ो खड्डे पे नहीं, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी ज़रूर जब क्लेयरवॉयंस आती है तो क्यूरियोसिटी आती है, और कभी कभार वो मॉर्बिड क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि मैं एक बार देखूँ तो सही ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, क्यों है, एंड आई कैन लूज माई पाथ। और अगर गुरु होंगे वो आपको सीधे रास्ते पर रखेंगे, वो आपको इन सब चीज़ों से बचा करके रखेंगे, वो आपको स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन से भी बचा करके रखेंगे, वो आपको धर्म के मार्ग पे रखेंगे। तो बेस्ट है गुरु की छत्र छाया में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। गुरुजी, ये क्वेश्चन मैं अपनी ऑडियंस के लिए पूछ रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान जो गृहस्थ आश्रम में है, उसको अगर उन्हें शिवत्व की प्राप्ति करनी हो, महादेव की प्राप्ति करनी हो, वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले तो बिल्कुल कर सकता है, गृहस्थ को कोई पाबंदी नहीं है। सनातन धर्म में हमारे सप्तऋषि गृहस्थ थे। हमारे कितने ऐसे उदाहरण हैं, जैसे राजा जनक, जो राजा भी थे लेकिन परम योगी भी थे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को, जो एक महायोद्धा था, परमात्मा का ज्ञान दिया। तो हमारे धर्म में कोई लिमिटेशन नहीं है, और अगर आप शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव तो सबके है। अगर आप मार्ग अपनाते हैं तो चाहे आप गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, आप उस परमात्मा को जीते जी अनुभव कर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं एक शिव योगी हैं गुरुजी। शिव योग साधना में अगर कोई जाना चाहे, शिवत्व को प्राप्त करना चाहे शिव योग साधना द्वारा, वो कैसे कर सकता है? शिव योग साधना में अगर आगे बढ़ना है तो आपको साधना सीखनी होगी। बहुत बार भारत में मैं साधना सिखाता हूँ और समय लगता है, 3 से 4 दिन का शिविर होता है, लोग आते हैं, सीखते हैं, और लोग कहते हैं कि आप दर्शन क्यों नहीं दे देते, इतना समय क्यों ले रहे हो। और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर साधना सीखनी है तो समय तो लगेगा ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मान लो आपको वेट लॉस करना है और आप ट्रेडमिल के दर्शन कराओ, कोई फायदा नहीं। तो मैं साधना सिखाता हूँ, लोग आते हैं, सीखते हैं, बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और सबका भला होता है जी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आइए, सीखिए और इस मार्ग पे चलिए। और साथ ही साथ फिर हम करते हैं अनुष्ठान संकल्प। अनुष्ठान संकल्प का मतलब है, मैं शिव योगियों को डिसिप्लिन सिखाता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूँ, हर रोज़ मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन आता हूँ और 50 से 60 हज़ार लोग रोज़ के जुड़ते हैं, और मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ, इफ़ आई शो अप यू शो अप। क्योंकि बहुत बार होता है, साधना के साइकिल्स आते हैं हमारी लाइफ में कि कभी हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जैसे न्यू ईयर है तो हर आदमी साधना करना चाहता है, लेकिन फरवरी मार्च तक सब भूल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें बेनिफिट्स चाहिए, एक लॉन्ग टर्म हम अपने जीवन में चेंजेस लेकर के आएँ, तो ये शिव योग में यूनिक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि जो गुरु तत्व है वो एक बार आपको साधना देगा, फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, पर हम ऐसा नहीं करते। हम हर रोज़ साधकों के साथ एक कनेक्शन बना रहता है, और धीरे धीरे वी वॉक टुगेदर हैंड इन हैंड। और यही मैं उनको कहता हूँ दैट इन दिस लाइफ वी मस्ट ग्रो, वी मस्ट अचीव, आई ट्राई टू इंस्पायर। और मज़े की बात यह है कि अभी दुनिया जहान में इतने शिव योगी बढ़ गए, और हमने 2020 में मेंटल हेल्थ पे आई थिंक कंटेम्प्रेरी टाइम का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ रिसर्च किया था, और तब 10,000 लोगों के ऊपर हम ये रिसर्च कर रहे थे, और वॉलंटरी था। तो हमने साधकों में से ब्लाइंड स्टडीज़ की। तो जब डेटा हमारे पास आया तो एक अनोखी बात ये थी कि जो एज ग्रुप था, उसमें 80% लोग वर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35। और ये बहुत अनोखी बात है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्योंकि हम ध्यान साधना की बात करते हैं तो हम न जाने क्यों बूढ़ों को देखते हैं कथा में बैठा हुआ, हम कभी नहीं सोचते कि जो एक यंग प्रोफेशनल है वो अपनी साधना पे इतना ध्यान दे रहा है। और हमने ये एक लॉन्ग टर्म स्टडी की थी, हमने 1 साल की स्टडी की थी, जिसमें
लोगों का कंप्लायंस रेट इतना ज़्यादा था। कंप्लायंस रेट का मतलब होता है कि बिना किसी इंसेंटिव के लोग बार बार वापस आ रहे हैं। तो बहुत स्टडीज़ में आप मॉनेटरी इंसेंटिव देते हो, आप कहते हो कि आप आओ, हम आपको $10 का स्टारबक्स का कार्ड देंगे या कुछ दे देंगे जिससे आप बार बार आते रहो। लेकिन यहाँ पे हमने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, और जो इस एज ग्रुप के बच्चे थे ये आते रहे। क्यों? क्योंकि इनको मज़ा आ रहा था, इनको एक कम्युनिटी मिल रही थी, इनको एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। सो आई थिंक इन द कमिंग टाइम स्पिरिचुअलिटी बिलोंग्स टू द यूथ। इट डज इंडीड, आई बिलीव सो। गुरुजी, आपने बोला बिन गुरु गति नहीं। गुरु जब आप साधना में उतरते हैं किस तरह से गाइड करते हैं? फिजिकल फॉर्म में तो आपके साथ में रहते ही हैं, क्या इंटरनली भी गाइड करते हैं? परावाणी, गुरु सामने आ जाते हैं। मैं एक बार मजाक कर रहा था कि जवानी के इंतज़ार में बूढ़ा हो गया, क्योंकि मेरे गुरु हैं महासिद्ध शिवयोगी अवधूत शिवानंद, और अभी भी वो फिजिकल फॉर्म में हैं, पृथ्वी पर हैं, पर महासन्यास ले चुके हैं, साधना करते हैं 20 घंटा बैठ के, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भी है। क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते हैं, आप आचार्य हैं, तो बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। यू स्टार्ट टू बिलीव यू आर वन एंड ऑल, एंड कहावत है ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो लोग गलती करते हैं, और अगर गुरु हैं तो गुरु गलती करने नहीं देते। फिर गुरु डंडा मारते हैं, फिर गुरु सामने आ जाते हैं, फिर गुरु प्यार से भी समझाते हैं और धक्का मार के भी समझा सकते हैं। और ये मैंने खुद अनुभव किया है। द प्रेजेंस ऑफ गुरु ऑलवेज विद मी, टेलिंग मी द राइट पाथ। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्सेशन सटल होगी या ग्रॉस होगी। कभी कभार कन्वर्सेशन इतने मिस्टिक तरीके से होती है कि दिमाग में कोई सवाल होगा, कुछ होगा, और फिर किसी कारणवश हम सेल फोन उठाएंगे और फिर जिस चीज़ का सवाल था, कोई एक ऐसी वीडियो सामने आ जाएगी जिसमें उसी चीज़ का जवाब हमारे सामने आ जाएगा। सो वो जो शक्ति है, इट ट्राइज टू रीच यू, पर क्योंकि हम साधक हैं, वी आर सो हाइपर अवेयर, वी अलाउ इट टू रीच अस। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान है, जो गुरु हैं, वो सिर्फ हम तक पहुंचना चाह रहे हैं। गुरु सबसे प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साधना नहीं करता उसको वो परावाणी वाणी समझ ही नहीं आती। पर जो आदमी साधना करता है, फिर उसको धीरे धीरे वो ज्ञान दिखना शुरू हो जाता है, वो पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है गुरुजी कि ऐसा लगता है कि आपके ही मस्तिष्क में, अंतर मन में आपको आपके गुरु की ही वाणी सुनाई दे रही है, वो गाइड कर रहे हैं इंटरनली? ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है? बिल्कुल होता है जी, और बहुत रियल होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर से आवाज़ आ रही है। आपको ऐसा लगेगा आपके बगल में बैठ के कोई आपसे बात कर रहा है। सच में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको एक सही दिशा दे रहा है। इट्स लाइक अ चीट कोड टू लाइफ। इमेजिन समवन ऑलवेज गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ गुरु इन योर लाइफ। जी, शिवयोग साधना में गुरुजी जितने भी लोग जुड़ते हैं, चाहे वो किसी भी एज पे आकर के जुड़े, क्या उनका जो जुड़ाव और लगाव है वो सिर्फ इस जन्म का है या कई जन्मों से भी वो साधक होते हैं और वो जुड़ते हैं? देखो, आपके गुरु आपसे प्रेम करते हैं, और जहाँ आप हो वहाँ आपकी विसिनिटी में गुरु तत्व हमेशा रहता है, क्योंकि जो गुरु परंपरा है वो भगवान दत्तात्रेय के समय से चली आ रही है जी। लेकिन हाँ, कुछ साधक जो हैं वो भटक जाते हैं, और गुरु बगल में होंगे लेकिन वो गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु फिर भी जन्म लेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं। उनका बस एक ही उद्देश्य है कि आप शिव तक पहुँचो। और फिर धीरे 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 जब आपकी कार्मिक लेयर्स हटती हैं, आप सनातन के मार्ग पे चलते हो, आप जब तैयार हो जाते हो, तो आपको आपके गुरु की पहचान होती है। मैं बहुत बार ऐसे लोगों से मिला जो 25-30 साल पहले उनको पता ही नहीं था कि जो उनके बगल वाले घर में महासिद्ध आकर के बैठे और इतने लोगों का भला किया, पर उनका समय ही नहीं आया था।
और अब जाके उनको दीक्षा मिली, उनको अनुभूति हुई, फिर उनको पता चला कि है मैं जिस गली में रहता था, जिस घर में रहता था, उसके बगल में महाशय खुद आए थे, साक्षात बैठते थे। और फिर वो अपने आप को कोसते हैं, लेकिन अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। जब आपका सही समय आता है तब आप अपने गुरु को पहचानते हो। पर ऐसा नहीं है कि गुरु अभी आपके जीवन में आए, वो हमेशा थे, पर हमारी कॉन्शियसनेस उनको समझ नहीं पा रही थी। बट ही वॉज ऑलवेज देयर प्रोटेक्टिंग अस, गाइडिंग अस। वो कहते हैं ना लाइक अ स्पिरिचुअल गाइड। वो हमेशा थे, लेकिन अब हमारी चेतना इस स्तर पे है कि हम उन्हें समझ पा रहे हैं। हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है जी। गुरुजी, जब साधना में साधक होता है, शिव योग साधना में, तो क्या सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं? सिद्धियां माइलस्टोन्स हैं जो हमारे सामने आएंगी, लेकिन अगर हम उन सिद्धियों में डूब जाएंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो हमें सिद्धियों को ऐसे ही देखना चाहिए जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय खिड़की के बाहर देखते हैं। देखो, विटनेस करो, उसके पीछे भागने की कोशिश मत करो। तो सिद्धियों को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। अगर कोई साधक हैं, सिद्धियों से उनको बचना चाहिए। कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए जी। आ रही हैं, जा रही हैं। अब अगर उनके पीछे आप भागोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सिद्धियां हैं ना वो इंटॉक्सिकेटिंग होती हैं और वो ऑल कंज्यूमिंग होती है। कुछ लोग हैं जो अपनी सिद्धियों को मोनेटाइज करते हैं, फिर वो सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, वो भगवान को छोड़ देते हैं, फिर वो अनंत को छोड़ देते हैं। और कैसे पता चलेगा आपको कि एक आदमी सिद्धियों के पीछे भाग रहा है? फिर एक गुरु का काम है आपको शिव तक ले जाना, लेकिन फिर वो गुरु शिव की बात ही करना बंद कर देगा, फिर वो अपनी ही पूजा करवानी शुरू कर देगा, और फिर वो एक साधक को धर्म से भटका सकता है। पर ये फिर उस गुरु की भी गलती नहीं, ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद पावर। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ठीक है, सिद्धियां आए, देखो, विटनेस, और डोंट ट्राई टू होल्ड, और आगे बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य को याद रखो, और तुम्हारा लक्ष्य है साक्षात्कार। तो शिव की प्राप्ति एक ही जन्म में हो सकती है या इसमें कई जन्म लग जाते हैं? कई जन्म तो हो ही चुके हैं ना। आप सोचो, हम कलयुग में बैठे तो हमारा तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी है, उस पानी की तरह हाल है। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पानी होता है वो पानी रिसाइकल होता रहता है। एस्ट्रोनॉट के अंदर जाता है, फिर रिसाइकल होकर बाहर आता है, फिर एस्ट्रोनॉट पीता है। अगर आप हमारा हाल देखो, अगर हम यहाँ पे अभी तक बैठे हैं तो बहुत ही जन्म हो गए होंगे ना। तो इसका रीज़न क्या है गुरुजी, कि हमारा डिवोशन में कहीं कमी रह गई गुरु की तरफ, या हम भटक गए बाहरी दुनिया की तरफ? समय है जी। अब सतयुग में जब साधना करते हो तो सरल है अनंत को प्राप्त करना, धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा। अब आप देखो, पहले तो केवल माया थी, अब तो एआई भी आ गया। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया था, लोग उससे डिस्ट्रैक्ट थे। अब हमें पता ही नहीं जिस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सच है या गलत है ना। आधी से ज़्यादा इंटरनेट डेड इंटरनेट है, बॉट्स उसे बना रहे हैं, बॉट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बॉट ही उसे लाइक कर रहे हैं, और हम बेचारे इस भीड़ में भटके हुए हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह। तो आगे तो और मुश्किल होता चला जाएगा। और अगर हम जीते जी शिव को नहीं प्राप्त करते तो फिर इस भीड़ में हम बहते रहते हैं, और फिर एक दिन महादेव देखते हैं कि इसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, इससे नहीं हो पा रहा, फिर वो महाकाल बन पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते, और फिर क्रिएशन फिर से शुरू हो जाती, महाप्रलय आ जाती है उस समय। So we have a chance in this life to achieve, and I just want to say to all your listeners, जी, believe that you can. हो सकता है, हुआ है। पुरानी कथाएं हैं उन लोगों ने जिन्होंने एक ही जीवन में प्राप्त किया। अगर वो प्राप्त कर सकते तो शिव तुमसे प्रेम करते, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बस इस चीज़ पे विश्वास रखना होगा दैट आई डिज़र्व डिविनिटी, आई डिज़र्व। हमें लगना शुरू हो गया है कि हम मूर्ख फलकामी हैं, हमें लगना शुरू हो गया है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे लगना शुरू हो गया है कि संत संत है और हमें सोचना होगा, जानना होगा दैट वी डिज़र्व। वी आर इन द प्रिज्म
of our mind, we are in the prison of our mind. And the day we start believing कि हमारा हक है, तो अपने आप शिव किसी ना किसी को हमारे पास भेज देंगे हमें बचाने के लिए। गुरुजी, क्या शिवयोग साधना में चक्र जागरण भी होता है? चक्र तो जागरण, चक्र आर लाइक ऑर्गन्स। यस। तो जैसे हर ऑर्गन का अपना काम है, तो वैसे चक्रों का भी काम होता है टू प्रोसेस एनर्जी। तो जैसा आपकी किडनीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, इम्प्योरिटीज़ को प्रोसेस कर रही है, आपका हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, आपके लंग्स हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेज रहे हैं, उसी तरीके से चक्र का अपना काम होता है। समस्या कहाँ आती है? जब हम अपने चक्रों को ओवरलोड करना शुरू करते हैं। अगर हम लिवर को टॉक्सिन से ओवरलोड करते हैं, दारू पीते रहे, तो लिवर स्क्लेरोसिस हो जाएगा, लिवर काम करना बंद कर देगी, है ना। किडनी भी काम करना बंद कर सकती है, हार्ट भी अटैक हो सकता है। अगर हम सिगरेट पीते रहें तो हमारे पल्मोनरी सिस्टम्स में भी समस्या हो सकती है। वैसे ही अगर बार बार ट्रॉमा आता जाए, बार बार दुख आता जाए, तो वैसे हमारे चक्र भी ओवरलोड होने शुरू हो जाते हैं और फिर चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। और जब चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारा सहस्त्रार से कुंडलनी तक एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, और यही फ्लो ऑफ एनर्जी निर्धारित करती है क्रिएशन या डीमटेरियलाइजेशन। और दोनों ही चीज़ें जरूरी है, सृष्टि चक्र, संहार चक्र। एक तो उत्पत्ति भी ज़रूरी है कि अगर मुझे कुछ चाहिए प्रकृति से तो मैं क्रिएट कर सकूं, और एक संहार भी ज़रूरी है कि जाने अनजाने में कुछ क्रिएट कर दिया उसे डीमटेरियलाइज कर सकूं। पर अगर हमारे जीवन में हम क्रिएट नहीं कर पा रहे तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक्ड है, या कहीं हमारे जीवन में हम डीमटेरियलाइज नहीं कर पा रहे कि दुख एक बार आया तो बैठ ही गया, तो मतलब एनर्जी कहीं ब्लॉक्ड है। साथ ही साथ अगर चक्रों में एक फ्लो ऑफ एनर्जी होगा तो हम इमोशंस को सही तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। फियर भी एवोल्यूशन में उसका एक काम है। अगर चक्र ब्लॉक हो गया तो वही इमोशंस फिर परवर्टेड होने शुरू हो जाएंगे। वही फियर जहां हमारी हेल्प कर सकता है वो फोबिया बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे स्वादिष्ठान है, मतलब स्वाद, स्वाद का मतलब डिजायर, मोटिवेशन, उसका अपना एक स्थान है। अगर ब्लॉक हो गया तो वही परवर्जन है, ग्लटनी है। तो एक आदमी को देख के बताया जा सकता है कि कहाँ पे उसकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, चक्रास ब्लॉक्ड है, और साधना के माध्यम से हम उस फ्लो को वापस ला सकते हैं। गुरुजी, आज के यूथ को, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज, डिवाइन मैसेज जो आप देना चाहें, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में उनको शिवत्व की प्राप्ति हो, उन्हें परमात्मा मिल जाए, स्वयं महादेव की कृपा उनके जीवन में आ जाए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो आपके भीतर आध्यात्मिक रुचि है, आप 1 of the 1% में से हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि शक्ति को व्यर्थ मत गवाना, अपनी क्यूरियोसिटी को ताकत देना, शिव की खोज में आगे बढ़ना। My message to you is you are special. You are special. If you believe this, तो आप धर्म के मार्ग पे चल शिव को अनुभव कर सकते हैं। And I hope you do this. Bless you. Thank you so much Guruji for such divine wisdom and joining us today. बहुत enlightened फील हो रहा है मुझे, and I'm sure मुझे जैसे बहुत कुछ जानने को मिला, मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बढ़िया। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना इस पॉडकास्ट में क्या होते हैं अघोरी, किस प्रकार एक अघोरी का समर्पण गृहस्थ आश्रम में रह रहे भक्तों से अलग होता है, कैसे एक अघोरी शिवत्व को प्राप्त करते हैं। शिव योग के साधना के बारे में भी हमने जाना, कैसे गुरु अपनी कृपा करते हैं और अपना गाइडेंस देते हैं। आज हमने इस पर भी बात की है। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस पॉडकास्ट का कौन सा ऐसा पार्ट था जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट फील कराया और आपको लगा कि महादेव की कृपा सीधे आप पर हुई है। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इस पॉडकास्ट को अगर आपने देखा है, इसका मतलब है कि
महादेव अब आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उनकी तरफ आपके जीवन में एक समर्पण का भाव आने वाला है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों में खुशियां बांटते रहिए। अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।